के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भकीयू टिकैत के कैंप कार्यालय पर हुई मासिक पंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याएं उठाकर तहसील गढ़मुक्तेश्वर का घेराव अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। पंचायत के दौरान जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने कहा कि आज किसी भी तरह का ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। आज सिर्फ पूर्व में दिए गए ज्ञापनों का निस्तारण कराया जाएगा और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के आदेश अनुसार 17 सितंबर को लखनऊ चलना है, जिसकी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और सदस्य बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए तैयारी में जुटे और 18 सितंबर को लखनऊ पहुंचकर राकेश टिकैत को सुना जाएगा। किसानों के गन्ना भुगतान, बिजली के गलत बिल आदि को उठाया गया। बुजुर्गों और साथियों, मैं जैसा कि सभी को पता है 2-3 प्रोग्राम हैं। पहला प्रोग्राम तो हर 9 तारीख में गढ़मुक्तेश्वर कैंप कार्यालय में आपकी मासिक पंचायत होती है, तो उसके लिए यहाँ सब एकत्र हुए हैं, सफल हैं, कामयाब हैं, मजबूत हैं जब तक हम जमीन से जुड़े हुए हैं, ये समझ लो। और हमारी जमीन कहाँ है? हमारी जमीन है सिसोली मुजफ्फरनगर में। टिकैत परिवार हमारी जमीन है। एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं तो ये तो ये सरकार किसानों को तो मारने के ही उसमें लगी हुई है। कभी खाद यूरिया के साथ में नैनो, कभी बिजली का बिल माफ कर देंगे, कोई माफ नहीं हो रहा, डबल आ रहे हैं। आप ये देख लो, सिंबावली मिल पे गन्ने की जो पेमेंट है करीब 350 करोड़ रुपए। हमारी पहली तारीख में सिंबावली मासिक पंचायत होती है, तो सिंबावली मासिक पंचायत में हमारे सामने जो समस्याएं आई, कुछ नहीं आई, कुछ लंबित थी, उन सारी समस्याओं का हमने डीएम महोदय के नाम एसओ सिंबावली को ज्ञापन दिया था। उसमें एक रोज एडीएम महोदय ने हम बुलाए भी, लेकिन ढंग से विस्तार में बात नहीं हो पाई। उनकी डीएम साहब से मीटिंग थी और आज फिर हमारे यहाँ 11 तारीख में मासिक पंचायत होती है, तो हमने अल्टीमेटम दे रखा था, यदि समाधान नहीं होता है तो 11 सितंबर को हम गढ़मुक्तेश्वर तहसील का घेराव करके आंदोलन करेंगे। तो आज हम यहाँ घेराव किया, हमने आए, यहाँ कोई अधिकारी ज्ञापन लेने की सूचना तो हम पे कहती ज्ञापन कितनी देर में दे रहे हो? ज्ञापन तो हमने पहले ज्ञापन ही देते चले आना है, सालों से कुछ नहीं हो रहा है ज्ञापनों में। हमने कहा जी ज्ञापन नहीं, हमें तो समाधान चाहिए, यहाँ समाधान वाले अधिकारी सामने हमें, फिर वो आए नहीं। अब समस्याएं क्या हैं? हापुड़ जनपद के किसानों का 4 मिलों में गन्ना जाता है, ब्रजनाथपुर, सिंबावली, अगोता और नंगलामल में। नंगलामल और अगोता का पेमेंट अप टू डेट है और सिंबावली और ब्रजनाथपुर पे कई 100 करोड़ का बकाया भुगतान है। क्यों जी? सिंबावली और ब्रजनाथपुर को गन्ना देने वाले किसानों का क्या गुनाह है? इनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा? दूसरी बात, आवारा पशुओं के खिलाफ किसान यूनियन ने कई बार आंदोलन चलाया। इन्हें पहले ज्ञापन दिए, फिर ब्लॉकों में पशु बांधे, फिर तालाबंदी भी करी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद यहाँ आवारा पशुओं की समस्या जस की तस बनी हुई है। विद्युत विभाग वालों ने एक गड़बड़ कर रखी है। हमारा ये कहना है, यदि कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में नोटिस दे दिया जाए। फर्जी चोरी दिखा रहे हैं और एक 1.5 साल बाद लाखों के उन पर नोटिस भेज गए, उसमें भी खेल करा जा रहा। इसलिए जो है हमने इन सारी समस्याओं पे, किसान गन्ना देता है बीच में, उसका गन्ना वो बॉन्ड में चढ़ता है, हर बार चढ़ता चला है, लेकिन इस बार नहीं चढ़ रहा। एक गांव हिम्मतपुर है, वहाँ के राशन डीलर का ये पता लगा, उसने फर्जी सेक्रेटरी और के मोहर और साइन बना के 138 राशन कार्ड काट दिए। एक उच्च स्तरीय जांच भी हुई है, जिले के बड़े बड़े अधिकारियों ने जांच करी है, जांच हुए 2-2.5 महीने हो गए। हमारा ये कहना है, इंस्पेक्टर या राशन डीलर यदि कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और दोषी ना हो तो उन्हें हमारे सामने ले आके हमें दिखाई जाए जांच रिपोर्ट में ये दोषी नहीं पाए गए, तो उन्हें हम भी माला घेर के उनका स्वागत करें।
इसी तरीके की ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का प्रशासन कोई समाधान करने के मूड में हमें दिखाई नहीं दे रहा। और कई जो है सरकारी समितियों में हमारे यहाँ ये शिकायतें आ रही हैं, हमने पीछे लिखित भी ले लिया जिला कृषि अधिकारियों से कि यूरिया के साथ में नैनो दे रहे हैं। यूरिया की कंडीशन बना रखी है, समझ में नहीं आता भाई ये क्या है, किसान पे क्यों पाबंदी लगा रहे हो। यदि वो नैनो यूरिया इतनी बढ़िया है, नैनो यूरिया किसान को दे रहे हैं तो वहाँ दे दो ना जहाँ यूरिया की सप्लाई है, गन्ना मिलों में दे दो, कोल्ड ड्रिंक वालों को दे दो और कहीं दे दो, लेकिन किसान पे जबरदस्ती ना थोपा जाए। ये कुछ समस्याएं थी, प्रशासन ने इन्हें समाधान करने में कोई जो है रुचि नहीं दिखाई, इसलिए आज से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना होगा और ये लड़ाई आर पार की